बोर्ड्स हैं उसमें कैसे यूज़ करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये किया है कि हमने आर्डिनो यूएनओ लिया, उठाया। आर्डिनो यूएनओ के साथ हमने एक मोटर ड्राइवर शील्ड है L293D वो ली। उसके साथ हमने 2 डीसी मोटर्स ले ली। ठीक है, आप इस बोर्ड के साथ 4 डीसी मोटर कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें आपको कोई भी आर्डिनो के साथ कनेक्शन करने की नीड नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये जो बोर्ड है इसको पिक करना है। पिक करने के बाद आपने ये देख लेना कि आपकी ये 0 पिन और ये 0 पिन एक साथ अटैच हो, और ये जो है एनालॉग 5 पिन, ये एनालॉग 5 पिन के साथ अटैच हो। मीन इसका ये वाला पार्ट अप साइड पे जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो डाउन साइड पे जाएगा। अगर इसको मैं आर्डिनो के ऊपर प्लेस करूँ तो कुछ इस तरीके से प्लेस होगा। मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँ, कंट्रोल वी करूँ, रोटेट करूँ, रोटेट 90 डिग्री, ये आ गया। इसको हम ऐसे इजीली आर्डिनो के ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये इसी तरीके से आर्डिनो के ऊपर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरीके से पिक करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इन मोटर से कनेक्शन करना है इनके साथ। ठीक है, आप इसमें 4 मोटर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसके साथ 4 ही मोटर यूज़ करेंगे अभी, ताकि हम इसको एज एन कंप्लीट एक रोबो बना सकें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपके पास M1 और M2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास M3 और M4 लिखा हुआ है। हम इसको कंसिडर कर रहे हैं M1 और M2, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं M3 और इसको कर रहे हैं M4। यहाँ से आपने ये वाली वायर क्लिक करनी है, यहाँ पे क्लिक किया, इस ऑरेंज पे क्लिक किया। ये सर्किट आप पेंट पे भी बना सकते हैं। आपने क्या किया, M2 की ए वायर क्लिक की यहाँ से ऐसे, उसके बाद इसको यूं लेके आए, स्ट्रेट किया, उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वायर का कलर चेंज किया, ग्रीन। एम इसका बी पार्ट क्लिक किया और ये ले आए आप इस जगह पे। ठीक है, फिर आगे आप M1 के ऊपर, M1 का आपने वायर का कलर चेंज किया, लेट्स सपोज आपने येलो कर दिया, या अच्छा इसको हम सेलेक्ट करें पहले, आपने येलो कर दिया। M2 का ए क्लिक करेंगे आप और इधर ले आएंगे, इसका बी क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा इस पॉइंट पे। इसी तरीके से आपने रियल में भी वायर इसी तरीके से कनेक्ट करनी है कि ए वाला पार्ट इसके एक टर्मिनल पे, बी वाला पार्ट दूसरे टर्मिनल पे। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो मोटर है, जब ये चलेगी तो दोनों लगेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको टेस्ट करना है, तो आपको ये वाले ए और बी के कनेक्शन फ्लिप करने पड़ते हैं काफ़ी बार। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी मोटर हैं वो उल्टी लग रही हैं, तो उसके कनेक्शन आपको देखने पड़ते हैं। उसके बाद ये क्लिक करेंगे हम, और इसके ए पार्ट को ले जाएंगे इधर। फिर हम कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर सेलेक्ट किया, इसके बी पार्ट को ले जाएंगे इधर। ठीक है, ऑरेंज पे आ गए, ए पार्ट इसका आ जाएगा इधर, और इसका बी पार्ट हम ले आएंगे यहाँ पे। हो गया, इसका बी पार्ट हम ले जाएंगे यहाँ से। अब नीचे आर्डिनो, उसके ऊपर आपने एक बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने के बाद आपने मोटर 1 का कनेक्शन किया, मोटर 2 का कनेक्शन किया, मोटर 3 का कनेक्शन किया, मोटर 4 का कनेक्शन किया। ठीक है, उसके बाद अब आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे इस जगह पे ये जो टर्मिनल है आपका, ये वाला पॉइंट, ये नजर आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे आपने देना है 12 वोल्ट प्लस। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड लग गया है और यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट सप्लाई लग जाएगी। 12 वोल्ट सप्लाई को आप एज एन एक्सटर्नल पावर देंगे, तो यहाँ पे हम इसके साथ ऊपर टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो पहले हमने रेड वायर लगाई, उसके बाद हमने इसको ब्लैक वायर लगाई। रेड वायर का मतलब है कि आपके पास 12 वोल्ट पॉजिटिव है, जो कि आप एक्सटर्नली दे रहे होंगे। ठीक है,
तो उसी के साथ नीचे वाली जो वायर है वो है ब्लैक वायर। अब ये जो है सर्किट वो कंप्लीट आपके पास एक रोबो कार में, जैसे आप ह्यूमन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं या एक आप बना रहे होते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल डिवाइस रोबोट बना रहे होते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह का सर्किट जो होता है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपने जस्ट इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है और इसके ऊपर आपने इस आईसी को यानी L293D को इम्प्लीमेंट करके इसके साथ अटैच कर देना है। अच्छा, अब आप अगर ये आपके पास M1 M2 M3 और M4 की मोटर्स जो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मोटर्स हैं, 4 की 4 मोटर हैं, वो इस ड्राइवर के साथ कनेक्टेड है और इसके साथ आप इन 4 मोटर्स को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपके पास दोनों पिंस के ऊपर डायरेक्शन भी कंट्रोल हो रही है और इसकी स्पीड भी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे की सारी इसकी PWM पिंस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है वो वेरीफाई करनी है कनेक्शंस A1 के। और आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो मोटर्स होती है वो काफ़ी बार ऐसे कनेक्ट हो रही होती है कि आपको उसके टर्मिनल्स का ना पता नहीं चल रहा होता है कि वो कौन सा क्लॉकवाइज के साथ घूम रहा होगा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज के साथ घूम रहा होगा। तो आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि आपके दोनों मोटर जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हों। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा जो L293D ड्राइवर एक जो बोर्ड है वो हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आर्डिनो के साथ कनेक्ट कैसे किया जाएगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे इस जो एक शील्ड है, आर्डिनो शील्ड है, एक तो इसका साइज जो होता है वो एग्जैक्टली आर्डिनो बोर्ड के बराबर होता है। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड के बराबर होने की वजह से इसमें क्या हो रहा होता है कि इसके हेडर जो निकले होते हैं, मेल हेडर पिंस इसकी इजीली कनेक्ट हो जाती हैं आपके आर्डिनो के ऊपर। आपका एनालॉग एनालॉग के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, डिजिटल डिजिटल के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरीके से इस पिक्चर में शो किया जा रहा है ये इसी तरीके से कनेक्ट हो रहा होता है। इसके ऊपर ये मेल हेडर, ठीक है, आईसी जो L293D के है वो आईसी के जो आर्डिनो के बोर्ड है उसकी फीमेल हेडर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर प्लेस हो जाते हैं। बाकी सारी की सारी वायरिंग आप इसके ऊपर करके आप इसको अटैच कर लेते हो। आपको आर्डिनो के साथ इसकी कोई भी वायर अटैच करने की नीड नहीं होती, आपको जस्ट इसमें मोटर्स की वायर अटैच करने की नीड होती है। ठीक है, तो आपने सिंपली इससे मोटर्स की वायर अटैच कर लेनी होती है। तो इस तरीके से आपका ये कम्प्लीटली 4 मोटर कंट्रोल चेसिस वाला जो आपका एक रोबो कार आता है आप उसको इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वोल्टेजेस कंप्लीट हों, जो भी वोल्टेज और करंट रिक्वायर है। जैसे कि अगर आप इसको 12 वोल्ट दे रहे हैं लेकिन आपका करंट है वो 200 मिली एम्पेयर है, तो वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। आपको एटलीस्ट 3 से 4 एम्पेयर जो है वो करंट इसको इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बोर्ड है, बोर्ड आप को इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये आप इजीली इसको बाय करके आप इसे आर्डिनो के साथ अटैच करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एक सर्किट बनाया है ये अगर आपको देखना चाहें तो ये वाली जो आर्डिनो की आईसी है इसके ऊपर आर्डिनो मोटर ड्राइवर की जो आईसी है इसके ऊपर ये पिन हेडर फाइल्स कनेक्टेड है। हेडर फाइल आप सिंपली इसको प्लेस करते हो अपने आर्डिनो के ऊपर, तो ये इसके अंदर ऐसे ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये जो सर्किट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सर्किट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने बनाया है। M1 M2 कनेक्ट है, M3 कनेक्ट है, M4 कनेक्ट है, इसके साथ इसी तरीके से इसकी पोलैरिटीज कनेक्ट हो रही हैं और उसके बाद हमने इसको एक्सटर्नली 12 वोल्ट दिया है और वो एक्सटर्नली 12 वोल्ट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ये सर्किट हमारे वाला और वो सर्किट सेम है, बस हमने खुद जो है वो बनाया है पेंट के ऊपर। आप ये सर्किट पेंट के ऊपर भी बना सकते हैं आप कंपोनेंट प्लेस करके। अब ये जो ऊपर वाले जो टर्मिनल है ये सर्वो मोटर के साथ है, आप यहाँ पे 2 सर्वो मोटर कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक्स्ट्रा पिंस हैं जिसके ऊपर आप इसके कुछ सेंसर्स लगाना चाहते हैं, कुछ ऐसे अदर टाइप ऑफ मॉड्यूल लगा के एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ इसके 5 वोल्ट और ग्राउंड गिवन है, आप यहाँ से 5 वोल्ट और ग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो L293D आईसी है ये मल्टीपल रेंज के ऊपर काम करती है। इसकी एक ड्राइवर बिल्टन होता है, एक लाइब्रेरी बिल्टन होती है, आपने वो यूज़ करनी होती है और जो पिंस उसमें यूज़ नहीं होती उसके अलावा आपने वो वाली पिंस आप अपने एक्सटर्नल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अब जो टॉपिक है वो हमारे पास है लाइट एमिटिंग डायोड का। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो होती है उसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स की एलईडीज होती हैं। इसमें आपके पास 2 mm एलईडी, 3 mm एलईडी, 5 mm एलईडी, 8 mm एलईडी, 10 mm एलईडी, 12 mm एलईडी, 14 mm एलईडी, 16 mm एलईडी, 18 mm एलईडी, 20 mm एलईडी, 24 mm एलईडी, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ साइज की एलईडीज आपके पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
तो अब अगर आप इसको देखें तो अ टाइप ऑफ डायोड दैट इल्यूमिनेट्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस, ये एक इस टाइप का डायोड है जो कि इल्यूमिनेट होता है यानी ग्लो करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लाइक ऑल डायोड इलेक्ट्रिकली ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन। तो क्या करते हैं कि जो हर तरह का डायोड है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल वोल्ट्स को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है यानी एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है पास करने के लिए। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर व्हेन दीज एज इंडिकेट्स ऑन अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक में बड़ी वैरायटी के साथ ग्लो होते हैं। एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो लाइट एमिटिंग डायोड होती है। और द एनोड विच टिपिकली कनेक्ट टू द पावर, एनोड पिन जो होती है वो इसकी पावर के साथ कनेक्ट हो रही होती है और जो कैथोड पिन होती है वो इसकी कनेक्ट हो रही होती है आपके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रही है। अब जो है अब हम इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कि वो पिन हमारी किस तरीके से कनेक्ट हो रही होती हैं। इसकी जो लॉन्ग लेग है यानी जो बड़ी टांगे हैं वो पॉजिटिव होती है यानी वो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होंगी। जो शॉर्ट लेग्स हैं वो आपके कनेक्ट होंगे ग्राउंड के साथ। यानी कि आपने जो बड़े वाला टर्मिनल है वो आपने आर्डिनो के साथ लगाना है और जो छोटे वाला टर्मिनल है वो आपने डायरेक्ट लगा देना है इसके साथ ग्राउंड के साथ। आपने चारों टर्मिनल्स को कॉमन करना है, कॉमन करने के बाद आपने इसको ग्राउंड में लगा देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा सर्किट होता है आपका एलईडी कंट्रोल के लिए। अब आपको मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। हम वॉक की भी एक वेबसाइट है उसको हम यूज़ करेंगे, इससे हम एलईडीज को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम वॉकवी को सर्च करेंगे, फिर आर्डिनो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड असेंबल पे क्लिक करके एलईडी के ऊपर क्लिक करेंगे, एलईडी को इधर प्लेस करेंगे। ठीक है, एलईडी की एनोड पिन जो होगी वो हमारे सिग्नल पिन में कनेक्ट होगी जो कि हम पिन नंबर 12 यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली इसकी वायर को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इस टर्मिनल को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसका कोड देखेंगे। थोड़ा इसको मूव डाउन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए, सही तरीके से सर्किट नज़र आए। तो अब हमारे पास आ जाता है कोडिंग पार्ट। अब हम इसकी वायर्स का कलर चेंज कर रहे हैं ताकि ग्राउंड को ग्राउंड ब्लैक कलर कर दे, सिग्नल वाली सिग्नल पिन ही रह जाए यानी इसे पिंक कर देंगे हम। अब हम आ जाएंगे वर्ड सेटअप में। वर्ड सेटअप जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि इसके क्या काम करते हैं। अब हम सबसे पहले इंट डेटा टाइप यूज़ करेंगे, उसके बाद एलईडी नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के अंदर हम जो पिन नंबर स्टोर करेंगे वो पिन नंबर होगी 12। हम पिन नंबर 12 के ऊपर डेटा दे रहे हैं तो हम इसका पिन नंबर 12 लिखेंगे। उसके बाद हम इसका पिन मोड डिफाइन करेंगे। पिन मोड डिफाइन करने का मतलब है कि हम इस पिन से चाहते क्या हैं। तो पिन मोड हमारे पास आउटपुट आएगा क्योंकि एलईडी से हम आउटपुट लेते हैं। तो जो आउटपुट आएगा वो हम आउटपुट के ऊपर असाइन करेंगे। अब हम इसे डिजिटल राइट करेंगे और इसको हम हाई एंड लो करेंगे। 2 सेकंड के फ़र्क से ये हाई होगी और 2 सेकंड के फ़र्क से ये लो होगी। जैसे ही इसकी हम कोडिंग कंप्लीट करेंगे तो हम इस कोड को सिमुलेशन रन करेंगे तो इसकी ग्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये 2 सेकंड के लिए ऑन होगी और 2 सेकंड के लिए ऑफ होगी। अगर आप देखें तो आपके सामने ये चीज़, जैसे हम इसका कोड कंप्लीट कर लेंगे तब ये आपके सामने, जब हम इसकी सिमुलेशन रन करेंगे तो आपके सामने ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आर्डिनो यूएनओ जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कंट्रोलर है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। 2000 का मतलब है 2 सेकंड डिले, यानी 2000 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये टू टू देता है तो टू उसका सेकंड होता है। अब इसे हमने सिमुलेशन रन की है, अब ये 2 सेकंड के लिए ऑन होगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने ऑन एंड ऑफ हो रही है। ठीक है, अब हम इसे स्टॉप करेंगे और इसे कॉपी करेंगे और इसमें मल्टीपल एलईडीज ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसमें 2 3 4 एलईडीज ऑन करेंगे डिफरेंट कलर की। तो हम उसको प्लेस करके उसकी पिन के साथ अटैच करते जाएंगे। हम पिन नंबर यूज़ करेंगे 12, 11, 10 और 9 और इस सब के ग्राउंड को हम कॉमन कर देंगे। सबसे पहले हमने ग्राउंड कॉमन किया, उसके बाद हमने एक पिन लगाई जो कि पिन नंबर 11 में लगेगी। उसके बाद हमने एक और एलईडी ली और उसका हम कलर चेंज कर देंगे, उसको हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, इसको हम पिंक कर देते हैं, इसकी हम पिन नंबर 10 लिखेंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना है।
अब सर्किट बना रहे हैं हम। तो सर्किट को आप देखिए कैसे सर्किट बन रहा है, कौन कौन सी वायर इसके साथ लग रही हैं। वायर्स को देखें वायर किस तरीके से अटैच हो रही हैं। उसके बाद हम इसके प्रोग्रामिंग पार्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी हमने फोर्थ एलईडी भी अटैच कर दी है साथ, फोर एलईडी भी जो है वो इसमें हमने प्लेस करके अब उसकी भी हम वायरिंग कर रहे हैं। तो अब हमने सबके ग्राउंड कॉमन कर दिए, और अब हम क्या करेंगे, इसके सिग्नल्स को कंट्रोल करेंगे चारों पे। हम इसमें कुछ हेल्प लेंगे चैट जीपीटी से भी और खुद भी करेंगे। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। इसमें हम एलईडी आर का मतलब है रेड एलईडी, एलईडी पी का मतलब है पिंक एलईडी, एलईडी ग्रीन का मतलब होगा, एलईडी जी का मतलब होगा ग्रीन एलईडी, और एलईडी बी का मतलब होगा ब्लू एलईडी। ये हम वेरिएबल कलर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं ताकि आगे चल के हमें जो हम कोडिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे हमें जो है पता रहेगा कि हम कौन सी एलईडी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़। अब हम इसके आउटपुट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमने पिन मोड डिफाइन किया, रेड का पिन मोड डिफाइन किया, पिंक का पिन मोड डिफाइन किया, ग्रीन का पिन मोड डिफाइन किया, ब्लू का। हमने चारों के पिन मोड डिफाइन किए कि हमें इससे आउटपुट चाहिए। और ठीक है, ये हमारा वाइट सेटअप में आता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने पहले एलईडी लिखा था, अब हम इसे एलईडी आर कर देते हैं ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो उसके साथ मैच कर जाए। अब हम एक लाइन का पहले से कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके, उसके बाद एक लाइन का गैप देंगे। गैप देने के बाद हम इसको प्लेस करके इसके एक वेरिएबल को चेंज करेंगे। यानी पहले आर था उसको हम पी कर देंगे। ठीक है, इधर भी पी कर देंगे, फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर पेस्ट करेंगे पी को, आर को फिर हम ग्रीन में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि उसे जी कर देंगे। ठीक है, तो ये जी हो गया। अब इसको फिर एक लाइन का गैप, फिर इसे हम प्लेस करें, पेस्ट करेंगे, फिर जी को हम ब्लू में बी में कर लिख देंगे तो हमारे पास ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोड रन करेंगे। कोड रन करेंगे तो हमारे पास ये एलईडीज दो दो के सेकंड के डिफरेंस के हिसाब से ये ऑन हो रही होंगी। देखिए पहले रेड ऑन हुई 2 सेकंड, अब पिंक ऑन होगी। पिंक, पिंक के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू। ठीक है, 2 सेकंड के लिए ब्लू। ये इसी तरीके से कंटिन्यूटी लूप के ऊपर चलती रहेगी। अब हम इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसमें डिफरेंट किस्म के पैटर्न ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और वहां पे हम जाके उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें इसके अंदर, इस कोड के अंदर हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के पैटर्न ऐड करके दे। तो ये जो मैं कोड का पैटर्न लिख रहा हूँ ये आपके सामने है। ये वाला प्रॉम्प्ट आपने देना है। प्रॉम्प्ट दे के आपने कोड को पेस्ट करना है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वो ही कोड आ जाएगा जो आपको चाहिए होगा। आप इफेक्ट के नेम भी दे सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जस्ट बोल दिया कि इफेक्ट, आपको जो इफेक्ट के नेम याद हैं वो भी दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको रैंडमली करते हैं। ये रैंडमली कोड क्रिएट करेगा, आप देखिएगा कि ये कोड किस तरीके से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, कोड क्रिएट कर ले। आपके सामने इसने कोड क्रिएट कर दिया, देख रहे। थोड़ा सा और वेट करेंगे ताकि ये इसका कंप्लीट कोड क्रिएट कर दे, तो हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अब कोड को कॉपी करेंगे। ये कोड को हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने वो की वेबसाइट पे, वहाँ जाके हम कोड को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको रन करेंगे।
ठीक है, अब रन करेंगे इसको दोबारा, तो ये उसके ऊपर वर्क करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये इंडिविजुअली एक एक कर को चलाएगा रैंडम टाइम के ऊपर, जो भी उसके अंदर हमारे पास कोड की एक लूपिंग जो पैटर्न्स हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये दो दो करके चलाएगा, पहले एक एक करके चला रहा था, अब दो दो करके चलाएगा, फिर ये रैंडम चलाएगा। इस तरीके से ये डिफरेंट किस्म की जो है वो पैटर्न्स को शो करेगा। आप इसे देखें, फोकस करें थोड़ा, कोड भी आप रन करें, कोड को भी रीड करें किस तरीके से कोड लिखा हुआ है, हर कोड की लाइन के ऊपर कमेंट भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या होगा, सारी एलईडी इकट्ठी ऑन होंगी, ऑफ होंगी। ठीक है, अब आप इसको थोड़े प्रॉम्प्ट ऐड करता है कि हमें ये वाला इफेक्ट, एग्जैक्टली ये वाला इफेक्ट दे, तो हमें क्या होगा, इस तरह के जो डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट का ये कोड क्रिएट कर देगा। ठीक है, फिर हम उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जब तक वो कोड क्रिएट हो रहा है तब तक हम इसको आगे चलते हैं। अब ये कोड क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए अभी तक ये चीज़ वो नहीं हुई, हमने अभी कोड पेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये हम जो है वो इसके कोड पेस्ट करने के बाद ये डिफरेंट किस्म के जो इफेक्ट्स हैं वो दे रहे हैं। अब ये देखें, ये ब्लिंक कर रहा है, इस डिफरेंट किस्म के ये पैटर्न्स चला रहे हैं, तो वहाँ पे कोड पेस्ट हो गया, कोड रन हो गया। आपके सामने ये कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से हम एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, आप एलईडी से बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे इसको ग्लो करवा लिया, ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया के लिए ही नहीं है। एलईडी आपके बहुत ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होती है, और इसकी बहुत अच्छी वाइड रेंज है यूज़ की, आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है, हमने तो जस्ट इसके साथ एलईडी के साथ खेला है, आप इससे खेल के आपने कितनी कोडिंग सीखी, आपने ये देखा कि आप इसके साथ कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मल्टीपल इफेक्ट्स दे रहे थे, कितने प्यारे प्यारे इफेक्ट है, आप इसके साथ हंड्रेड्स ऑफ एलईडीज कनेक्ट करके इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जब आप हंड्रेड्स ऑफ एलईडीज की बात कर रहे होते हैं, तब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो 5 वोल्ट है वो डायरेक्ट होना चाहिए, और आप इसके सिग्नल्स को कंट्रोल करें, यानी आप ग्राउंड सिग्नल को कंट्रोल करें। जब आप लो सिग्नल सेंड करें तो आपके पास एलईडी ऑन हो, जब आप हाई सिग्नल सेंड करें तो आपके पास एलईडीज ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। अब जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है वो सवाल ये है कि हम इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। कनेक्ट करने का मकसद ये है कि हम इसका सर्किट कैसे बनाएं, कि एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कैसे सबको इकट्ठा करें, और नेगेटिव टर्मिनल को किस तरीके से हम कंट्रोल करें। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हम इसका आंसर देंगे कि आपने क्या करना है कि सारे एलईडी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उन सबको किसी एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उसके सिग्नल्स को कंबाइन करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लो सिग्नल के ऊपर करके देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब एलईडीज की वायर को कट करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब देखिएगा हम वायर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं, फिर हम वायर कट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले अपने बने बनाए सर्किट को पहले सेव करेंगे। जो भी हमारी एक पाथ होगा वहाँ पे हम जाके से सेव करेंगे। जैसा कि आर्डिनो कोर्स का एक हमने एक बनाया हुआ है फोल्डर, उसके अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है हम इसको आर्डिनो पिक करेंगे। ये आर्डिनो यूएनओ हमने ले लिया, फ्रंट जो है टॉप व्यू के साथ। आर्डिनो टॉप व्यू के साथ जैसे हमने पिक किया, उसके बाद हमने एलईडीज को पिक करना है। एलईडीज पिक करके हम उससे कनेक्ट करेंगे। अब आपने इसको देखते जाना है, आपने स्टेप वॉच करने हैं, देखें किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तब तक मैं बोलूँगा नहीं, आप इस स्टेप्स को कंसिडर करें। पेंट में हम ये काम कर रहे हैं सारे का सारा। रीसाइज के लिए हम इसके पिक्सल को चेंज कर रहे हैं, ताकि इसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो अपेयरेंस है वो अच्छी रहे, वो ख़राब ना हो। अगर हम वैसे इसको छोटा करेंगे, रिसाइज करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि इसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, इसका जो फ्रंट व्यू है वो टॉप व्यू जो है वो उसके व्यू में ग्लिच आ जाएगा, तो वो आपको अच्छे तरीके से व्यू नहीं देगा।
ठीक है। अब हम इसके साथ रजिस्टर अटैच करेंगे 100 ओम का। स्टेप्स को वॉच करें किस तरीके से स्टेप हो रहे हैं। ठीक है। ये रजिस्टर है 100 ओम का, हम इसे रोटेट करेंगे, रीसाइज करेंगे ताकि हमारे सर्किट के बराबर आए। ये चीज़ आपने देख लेनी है कि किस तरीके से हो रही है। लाजमी नहीं है कि आप किसी सर्किट डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर में ही आप सर्किट बनाएं। जब आपको सिंपली सादा सर्किट बनाना है तब आप पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए लाजिम नहीं है कि आप उसमें जाके यूज़ करें रजिस्टर और ये वो। जैसे अब ये साइज़ इसका बहुत छोटा हो गया तो ये मूव नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इसे रियल में यूज़ कर रहे होंगे तब आपको इसका रजिस्टर यूज़ करना है ताकि आपके करंट को लिमिट करे और आपके सर्किट को ख़राब ना करें। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। ये मूव नहीं हो पा रहा, अब हो गया है। तो ये फर्दर ही इसको हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। जब इसका पिक्चर हम चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल ही मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए आप, अब ये इसको मूव नहीं कर पाते पाएंगे हम, क्योंकि इसका पिक जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है। अब इसको हम जूम भी करेंगे तब भी हम इसको ज़्यादातर मूव, ज़्यादा पॉइंट के ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मूव नहीं हो पा रहा, पिक नहीं हो पा रहा। अब ये पिक नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे इस वक्त। या दूसरा चेक चूज़ करने की कोशिश करेंगे कि दूसरा मेरे पास रजिस्टर हो जाए ताकि उसका साइज़ अच्छा हो तो हमारे पास इजीली कनेक्ट होकर पिक एंड प्लेस हो जाए। जैसे हम कोई दूसरा रजिस्टर चूज़ कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास फिजिबल है इसको करने के लिए कि नहीं। वरना इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद इसे बनाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा ना, फिर हमारे पास इजीली कंट्रोल हो जाता है वो। ठीक है, इसका भी ये देखें ब्लैक शेड आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम इसलिए इसको स्किप करते हैं। हम डायरेक्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं रेड लाइन, ताकि हम इसके कनेक्शन कर सकें। ठीक है, अब हम जा रहे हैं कलर सेलेक्ट करने, रेड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वीसीसी देना है। ठीक है, उसके बाद हम लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाली लाइन के ऊपर, और इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद हम इन सब के पॉजिटिव टर्मिनल सब के सब इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। ये आपने वॉच करना है कि वो सिग्नल किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपने सिग्नल इस तरीके से कनेक्ट कर देने हैं। ये आपकी एक्सटर्नल सप्लाई के ऊपर होगा। ठीक है, अब सब इसको कनेक्ट करें, फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट बात करते हैं। आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्यूरीज हैं वो आपकी सॉल्व हो जाए। तो हम इस तरीके से इसके सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल इसके अटैच कर रहे होंगे। ठीक है, आप देख लें इसको। अब वाच करेंगे इसको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, देन जो है हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम इसको 5 वोल्ट एक्सटर्नली कैसे कनेक्ट करते हैं। मीन आपने एक वायर ली, आपने एक पॉइंट बनाया, उसके ऊपर आपने सारे के सारे 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जैसे आप 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो मीन इनके अंदर हाई पोटेंशियल आ गया, हाई पोटेंशियल इनके अंदर मौजूद है। अब आपको क्या चाहिए, लो पोटेंशियल चाहिए। तो लो पोटेंशियल आप इसे आर्डिनो से देंगे। ठीक है, आर्डिनो से हम इसकी जो है वो डिजिटल आउटपुट लेंगे, लेकिन वो डिजिटल आउटपुट होगा एज एन लो, लो सिग्नल आ रहा होगा हमारे पास। अब हम इसके जो सिग्नल पिन है उसे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं D13 से लेकर
D1 तक, क्योंकि ज़ीरो और हम वन को कंसिडर नहीं करते, तो D2 तक हम चलते हैं। ज़ीरो और वन जो होता है, तो आपके पास TX और RX होता है। ठीक है, हम सब के डिफरेंट कलर सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास सिलेक्शन के लिए इजीनेस हो। हम उसे जब चूज़ करें हमें पता हो कि हम इसका कौन सा कलर किसके लिए रखा है और कौन सी पिन के ऊपर जा रहा है। तो जब आपके पास सब इकट्ठी वाइड्स होंगी तो आपको इजीली आप उसे समझ पाएंगे। ठीक है, आप इसे कनेक्शन देखें। उम्मीद है बाकी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो अगर आपको समझ आ गई होगी तो हम इस को सारे करने के बजाय हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा होगा। आपने क्या करना है, 5 वोल्ट एक्सटर्नल देना है, तो हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए कि ये किस तरीके से 5 वोल्ट आप इसको एक्सटर्नली देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये आपकी डिफरेंट वायर्स है ना, आप पहले वायर्स कनेक्ट कर रहे हैं सारी की सारी। अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे एक्सटर्नल सोर्स, 5 वोल्ट एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, जहाँ पे आपने 5 वोल्ट कनेक्ट करना है। और इस 5 वोल्ट का जो सोर्स ग्राउंड है, वो ग्राउंड आपने कनेक्ट कर देना है आर्डिनो के ग्राउंड के ऊपर। आर्डिनो का ग्राउंड जो है वो पिन नंबर 13 के बिल्कुल ऊपर है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, देखिए जैसे ग्राउंड आ रहा है, ये ग्राउंड इस जगह पे आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? ये आपके जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए होता है, तो इसको लाजमी करना होता है ताकि आपका कम्युनिकेशन एग्जैक्टली हो रहे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसके जो है वो लो सिग्नल के साथ कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसकी वायर डिलीट करनी पड़ेगी, वायर्स कट करनी पड़ेंगी ताकि हम इसके अंदर न्यू वायर्स ऐड कर सकें न्यू कनेक्शन के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे एनोड हमारे पास पॉजिटिव का लगा हुआ है, यानी आर्डिनो के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, सर्किट में हमें एनोड यानी जो 5 वोल्ट है वो डायरेक्ट करना है, और ग्राउंड का सिग्नल जो है हमें अपनी आर्डिनो में लगाकर उसे कंट्रोल करना है एज एन लो सिग्नल के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, हम इसको एक एक करके पहले तो डिलीट करेंगे, उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप फॉलो अप करें, इसको देखें ये किस तरीके से हो रही है, और इसको अपने साथ भी साथ के साथ करते जाएं। ये आखिरी वायर है इसकी, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब हम इसका 5 वोल्ट वाला जो एनोड का पिन है उसको हम करेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। अब हम एनोड वाले को 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले उसके एनोड की पिन को ले आते हैं, और इधर आके हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पिन रेड का कनेक्ट हो गया। अब हम पिंक का करेंगे, पिंक का एनोड जो है वो भी इधर नीचे आएगा। पिंक का एनोड आपका इधर नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये ग्रीन का एनोड आएगा, ये भी इधर का आके कॉमन होकर नीचे 5 वोल्ट के साथ आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ब्लू का भी आ जाएगा। क्या आपने इसे वॉच करना है किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब आपने इसके सिग्नल कन्वर्ट करना स्टार्ट करना है, सिग्नल ऐड करने, पिन नंबर 13 पे ऐड करेंगे सबसे पहले, पिन नंबर 12 पे ऐड करेंगे इसका नेगेटिव सिग्नल, फिर पिन नंबर 11 पे ऐड करेंगे, फिर पिन नंबर 10 के ऊपर ऐड करेंगे। अब पिन नंबर 10 के ऊपर ऐड करें इसको, फिर हम इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे थोड़ी सी। अब हमारे पास पिन नंबर 9 यूज़ नहीं हो रही है, हमारे पास 13 यूज़ हो रही है, तो हम 9 को 13 कर देंगे। 9 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको 13 कर दिया। अब हमारे पास अब आउटपुट चाहिए, हमें आउटपुट ही लेना है। अब हम डिजिटल राइट करेंगे और पिन को लो कर देंगे, पिन आर को लो करेंगे, पिन जी को लो करेंगे, पिन पी को लो करेंगे, और पिन ब्लू को लो करेंगे। अब देखिएगा कि अब सबको लो करेंगे, लेकिन आउटपुट के ऊपर हमारे पास एलईडी ऑन होगी। ये एक लो हो गया, हमने कॉपी किया पेस्ट किया। एलईडी आर की जगह पे एलईडी पी, फिर एलईडी आर की जगह पे एलईडी जी, फिर एलईडी जी आर की जगह पे एलईडी बी, यानी रेड, पिंक, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों कलर हमारे पास
इस तरह से लेके जाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे, देखिएगा रन करेंगे तो सब ऑन होंगी। ठीक है, हमने तो लो सिग्नल दिया लेकिन फिर भी ऑन हो रही है। तो आपका क्वेश्चन है कैसे, तो आर्डिनो आपको लो सिग्नल दे रहा है, मतलब लो पोटेंशियल दे रहा है, यानी 0 वोल्ट दे रहा है। आप इसके पास 5 वोल्ट ऑलरेडी है, मतलब हाई वोल्टेज इसके पास है। इसको लूप कंप्लीट करने के लिए लो सिग्नल की जरूरत थी। लो सिग्नल आपको आर्डिनो ने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से ये एलईडीज ब्लिंक कर रही है, मतलब ऑन हो रही हैं। इस तरीके से ये वर्क करेंगी। ठीक है, अब हम इसको ये भी कर सकते हैं कि अब हम इसकी सारी की सारी जो एलईडीज हैं उसको हम सिंगल पिन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप हंड्रेड ऑफ एलईडी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन होती है करंट की, आपको वो फुलफिल करनी होती है। देन आप इसमें जितनी मर्जी एलईडी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। कोड को समझें, कोड बहुत ही सिंपल है। आप इसका कोड जो है वो आपसे लिखें, अपने पास टेस्ट करें कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो है इसकी वायर डिलीट करेंगे। वायर डिलीट करने के बाद हम इसके सिग्नल्स को, जो एनोड सिग्नल है उसको एक पिन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सब आर्डिनो सिग्नल इसके पिन नंबर 13 के ऊपर आ जाएंगे। बाकी सारी की सारी एलईडी इसकी खत्म हो जाएंगी। देख रहे हैं, अब हम इसका एनोड ये भी इधर कनेक्ट करेंगे 13 पे, ये वाला भी इधर कनेक्ट करेंगे 13 पे। ठीक है, ये आपके पास कनेक्ट हो गए सारे। अब आपने इन सबको एक्स्ट्रा को डिलीट कर देना है, पिन नंबर 13 रखनी है जस्ट। 13 आपके पास है, आपने इनको भी डिलीट कर देना है, तो ये भी आपके लिए अभी एक्स्ट्रा है। इसको भी डिलीट कर देना है क्योंकि ये भी अभी आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब आपने रन करना है, आपके पास सब की सब ग्लो होंगी क्योंकि आपकी एक ही पिन लो के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलईडी के साथ कनेक्ट करके इसको ग्लो करवा सकते हैं। इस तरीके से आप एलईडी के साथ खेल के इसको बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है।